चंदापुर गांव के आखिरी कच्चे कोने में एक पुरानी सी झोंपड़ी में शामू अपनी बीवी प्रेमा और 2 बच्चों के साथ जिंदगी के दिन काट रहा था। गरीबी जैसे उसके वजूद पर साया बनकर छा चुकी थी। सर्द रातों में बच्चों का कपकपाना, प्रेमा की भूख मिटाने वाली खामोशी और आंखों से बहते आंसू शामू को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। प्रेमा, क्या मैं एक नाकाम बाप हूँ जो अपने बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकता? नहीं शामू, तुमने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। ऊपर वाला सब देखता है, एक दिन जरूर रहम आएगा। बस ये आखिरी उम्मीद है। मैं थक गया हूँ मगर हार नहीं मानूंगा। इस साल शामू ने महाजन धीरी लाल से कर्ज लेकर बीज खरीदे। खुद दिन रात खेतों में जुट गया। प्रेमा ने मजदूरी की, बच्चे पानी लाने लगे। सूरज जैसे उनकी मेहनत पर मेहरबान था। पहली बार जमीन ने खुशबू दी, फसल हरी भरी हुई। प्रेमा, देखो खेत जैसे सुनहरा ख्वाब हो, कितनी अच्छी फसल हुई है इस बार। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रेमा। हाँ शामू, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब्बा, क्या अब मैं स्कूल जा सकता हूँ? बेटा, तुम सिर्फ पढ़ोगे, खेत अब मुझ पर छोड़ दो। मेरे लिए गुड़िया लाओगे अब्बा? मेरी गुड़िया तुम्हारे लिए 2 लाऊंगा। लेकिन खुशियों पर जैसे किसी आसिफ की नजर पड़ गई। एक शाम बादलों ने आसमान को निगल लिया। तूफानी बारिश, गर्ज चमक और लम्हों में सब कुछ डूब गया। शामू खेत पहुंचा। वहां सिर्फ कीचड़ और बर्बादी थी। ऊपर वाले, मैंने तेरा किया बगाड़ा था, तूने क्या कर दिया? मेरी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या मुना दिखाऊंगा अपने बच्चों को और अपनी बीवी को? शामू, अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। बच्चे सुबह से भूखे हैं। मेरे पास अब एक पैसा नहीं बचा। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन धीरी लाल के पास गया। सेठ जी, सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं जरूर लौटा दूंगा। वक्त? अब जमीन मेरे नाम है, कल तक खाली कर दो। ये जमीन मेरे बुजुर्गों की निशानी है। मुझे सिर्फ दस्तखत चाहिए, न जज्बात न कहानियां। शामू बेआवाज हो गया। वो प्रेमा और बच्चों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में प्रेमा ने थके कदमों से पूछा, कहाँ ले जा रहे हो हमें? बस वहाँ जहाँ इज्जत को कागज से ना तोला जाए। चंद कोस दूर एक पुरानी कुटिया दिखाई दी। अंदर एक बूढ़ा नाबीना साधु बैठा था। बाबा, हम बेआसरा हैं, कुछ पनाह चाहिए। ये कुटिया तुम्हारी है। यहाँ सच बोलने वाले महफूज रहते हैं। सुबह शामू ने जंगल से लकड़ियां काटी, बीच कर आटा, नमक और प्याज लाया। प्रेमा, आज कुछ खास तो नहीं, मगर भूखे पेट के लिए यही खजाना है। यही मामूल बन गया। लेकिन एक दिन शामू जंगल में दूर निकल गया। एक सूखे बरगद के नीचे जमीन से रोशनी फूटी। ये क्या है? ये कैसा पेड़ है, इतनी रोशनी? दरवाजा खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन शामू के कदम रखते ही रोशनी फैल गई और शामू एक छुपे हुए सोने के गांव में दाखिल हुआ। आसमान से एक परी उतरी। उसने पूछा, कौन हो तुम? मैं शामू हूँ, किस्मत से शिकस्त खाया किसान। परी ने आंखें बंद की और कहा,
तुम्हारे दिल में लालच नहीं, तुम सच्चे हो, ये सिक्के लो। मगर याद रखो, उनकी ताकत तुम्हारी नीयत में छुपी है। और याद रखो, ये सोने का गांव तुम्हें तभी दिखता है जब तुम्हारा दिल साफ हो। शामू ने शुक्रगुजारी से सर झुकाया। वापस आकर बच्चों के लिए कपड़े, दवाएं, राशन लाया। देरी लाल को कर्ज चुकाया। शामू ने जमीन वापस ली, लकड़ी और कोयले का काम फैलाया, गांव के बेरोजगारों को काम दिया। शामू ने सीखा कि किस्मत उसका इम्तिहान लेती है जो दिल से सच्चा हो, लेकिन जो हार नहीं मानता उसके लिए किस्मत किस्मत नहीं रहती, वो तोहफा बन जाती है।